11 मई 1998 की वह तारीख जब 3:45 पर राजस्थान के पोखरण में एक जोरदार रेत के गुब्बार के बीच भारत खुद को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर चुका था। न्यूक्लियर वेपन वाला दुनिया का छठा देश बन जाता है। इस मिशन के सफल होते ही पोखरण क्षेत्र गगनभेदी नारा भारत माता की जय से गुंजायमान हो जाता है। इसके साथ ही दिल्ली में बैठे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जोशीले स्वर में भारत माता की उपलब्धि का औपचारिक तौर पर ऐलान करते हैं। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. आपको बता दें कि परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की साल 1954 में नींव रखी गई, जब भारत में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गठन हुआ। इसी के साथ भारत के परमाणु शक्ति बनने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए और वैश्विक पटल पर तमाम विरोध का सामना करते हुए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। इस शक्ति परीक्षण की पटकथा लिखी गई साल 1995 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने दिसंबर 1995 में परमाणु परीक्षण करने की तैयारी की अनुमति दी। हालांकि तार्किक और राजनीतिक कारणों ने परीक्षणों को और आगे बढ़ा दिया। देश में बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ, जिसने सरकार बनने के महज 2 महीने बाद ही परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी शक्ति का परिचय दिया। इस मिशन को बेहद गोपनीय अंदाज में अंजाम दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती दौर में महज 5 लोगों को इस मिशन की जानकारी दी गई थी। बाकी किसी को इस बात की कानो कान भनक तक नहीं थी। बात यह थी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के शीर्ष वैज्ञानिकों को 20 अप्रैल 1998 तक भारत के परमाणु विस्फोट करने के फैसले के बारे में बता दिया गया था। इसके साथ ही उन लोगों ने छोटे छोटे समूह में पोखरण की तरफ जाना शुरू कर दिया। गोपनीयता का यह आलम था कि वैज्ञानिकों के परिवार वालों को यह बताया गया कि वे या तो दिल्ली जा रहे हैं या ऐसी जगह सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं जहां अगले 20 दिनों तक उनसे फोन से संपर्क नहीं किया जा सकेगा। वहीं मिशन को गुप्त रखने के लिए हर वैज्ञानिक अपना नाम बदल कर यात्रा कर रहे थे। जैसे ही वे लोग पोखरण पहुंचे तो वहां उन सबको सेना की वर्दी पहनने के लिए दी गई। साथ ही रहने के लिए सतह से थोड़े निचले हिस्से में कमर दिए गए, जिसमें लकड़ी के पार्टीशन लगे हुए थे और उन कमरों में मात्र एक पलंग रखने भर की जगह थी। अब वैज्ञानिकों को पहुंच गए, लेकिन असली दिक्कत थी बम को पोखरण पहुंचाने की, जिसका तोड़ भी निकाला गया। परमाणु बमों का कोड नेम था टीन स्टोर्स। यह बम मुंबई के भूमिगत वाल्ट में रखे गए थे। इन वाल्ट्स को 80 के दशक में बनाया गया था और उन्हें हर साल विश्वकर्मा पूजा के दिन ही खोला जाता था। बहरहाल प्लानिंग के मुताबिक प्लूटोनियम बमों को गेंद की शक्ल में बना दिया गया था, जो कि टेनिस बॉल से थोड़ी ही बड़ी थी। इन गेंदों का वजन 3 से 8 किलो के बीच रखा गया। इन सबको एक काले बक्से में रखा गया था। इन बक्सों की शक्ल के क्रेट से मिलती जुलती थी, लेकिन उनके अंदर पैकिंग इस ढंग से की गई थी कि पोखरण ले जाने के दौरान विस्फोटकों को कोई नुकसान न पहुंचे। बार्क के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सिरदर्द था उन गोलों को अपनी ही सुरक्षा कर्मियों को बिना बताए वहां से हटवा देना। सुरक्षा कर्मियों को बताया गया कि कुछ खास उपकरणों को दक्षिण में दूसरी परमाणु संयंत्र में ले जाना है। इसके लिए रात में विशेष गेट से ट्रकों को एक काफिला आएगा, जिसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाया गया और बड़ी ही सहजता से विमान M32 में इस बमों को रखकर जैसलमेर तक पहुंचाया गया था, जिसके बाद बिना किसी तामझाम के उन्हें पोखरण ले जाया गया। तमाम मुश्किलों को पार करके भारत अब अपने लक्ष्य से चंद कदमों की दूरी पर था।
लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिका की नज़रों से बचाकर इस मिशन को सफल करना। दरअसल अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट के जरिए भारत के हर कदम पर पैनी नज़र बनाए हुए था। ऐसे में सब कुछ बहुत गोपनीय और शांतिपूर्ण तरीके से करना था, इसलिए रात के अंधेरे में वैज्ञानिक काम करते थे और दिन के उजालों में निगरानी रखी जाती थी। इसके साथ ही दिन आया 11 मई का। तय कार्यक्रम के अनुसार वैज्ञानिक अपनी पोजीशन ले चुके थे। लेकिन पोखरण रेंज में हवा की गति तेज थी, जिसके कारण मिशन को कुछ देर रोका गया। चूँकि हवा की गति तेज से आसपास के गांव में रेडिएशन फैलने का खतरा था। हालांकि कुछ पलों के इंतज़ार के बाद हवा की गति सामान्य हुई और मिशन के कारभारी राजगोपाल चिदम्बरम और एपीजे अब्दुल कलाम ने मोर्चा संभालते हुए मिशन को अंजाम दिया। ठीक 3:45 पर इस धमाके से पूरा इलाका कांप उठा। बंकर के अंदर बैठे वैज्ञानिकों के कंप्यूटर स्क्रीन पर जल रही रेड लाइट परीक्षण के सफल होने का प्रमाण दे रही थी। रेतली ज़मीन से भारत ने दुनिया को अपनी शक्ति का परिचय दिया। इस विहंगम दृश्य को देख वहां मौजूद सैनिकों के मुख से भारत माता की जय के नारे फूट पड़े। दूसरी तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री के सचिव ब्रजेश मिश्र टेलीफोन के पास बैठे मिशन के सफल होने का इंतज़ार कर रहे थे और फ़ोन की पहली घंटी बजती ही उन्होंने फ़ोन उठाया और इसके बाद प्रधानमंत्री ने देश के साथ यह संदेश साझा किया। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. पोखरण में भारत आत्मसुरक्षा निर्भर बनने का यह क्षण बेहद गौरवशाली था। इस दिवस के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर जल्द मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद।